हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम मारिया खान के फादर की वीडियो के बारे में। अच्छा, मैंने ना ये चीज़ें तो मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, मतलब जब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है कि रोज़ कुछ ना कुछ ऐड किया जा रहा है ताकि बातें ना रुकें, बातें होती रहें। देखो, अब इतना ज़्यादा जो ठीक है, हम मानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बुरे लोगों से भी भरा हो सकता है, बट आपको पता है, आपको ये चीज़ का अंदाज़ा है कि ऑडियंस आपके बारे में बात कर रही है और फिर भी आप आके खुल के नहीं बता रहे हो। मैं बोल रही हूँ नहीं बताओ, अच्छी बात है कि आप अपनी बेटी के बारे में नहीं बता रहे हो, लेकिन ये जो फिल इन द ब्लैंक्स भी रख के जा रहे हो, आपको नहीं पता कि ये फिल इन द ब्लैंक्स लोग कैसे कैसे भरेंगे। अब यहाँ पर देखो तो क्या कुछ नहीं चल रहा, लव जिहाद चल रहा है, यहाँ पर ये कर रहा, मतलब अलग अलग चीज़ें कि वो लड़की शायद भाग रही थी, मतलब इस तरीके की बातें उनके कमेंट सेक्शन में भी है। और जब इनकी वीडियो बनकर आई है तो उसके वीडियो के जो रिएक्शंस आए हैं लोगों के, वो इसी तरीके के रिएक्शंस है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया था कि मैं आपको सब नहीं, मतलब ये बददुआओं से काम नहीं चलेगा। आप अपने प्राइवेट ज़िंदगी के मोमेंट्स को खुद लेकर आए हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी को कोई सीसीटीवी बनाकर, हाँ ठीक है, लोग कमेंट कर रहे थे मारिया कहाँ है, मारिया कहाँ है, और आपने वो चीज़ बता दी। और मैंने यही कहा कि बहुत आसान हल था, आप ये चीज़ का बोल सकते थे कि भाई मारिया बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पर फेडअप हो गई है, कुछ भी है, और आप जो है वो कह सकते थे कि भाई वो इस टाइम पर जाएगी और कुछ टाइम वो यूट्यूब से रेस्ट ले रही है क्योंकि उसको सोशल मीडिया से रेस्ट चाहिए। ये एक बहुत आसान सा आपके पास जो है वो एक बहाना था जो आप दे सकते थे और लोग यकीन भी कर लेते। क्यों कर लेते? क्योंकि लोगों को पता है कि भाई कभी कभार कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेशन में चली जाती हैं। इंसान जब पढ़ाई का मामला होता है, जब 11-12 होता है, लोग खुद लिख रहे होते हैं 11-12 के टाइम पर कि भाई आप थोड़ा यूट्यूब से ब्रेक लो, आप अपनी पढ़ाई को ध्यान दो, तो वो चीज़ें आप बोल सकते थे। आप कह देते कि भाई उसके बड़े पापा की घर पर शादी भी है, वो उस शादी में जा रही है और वो इन्जॉय करना चाह रही है, उसको सोशल मीडिया से ब्रेक चाहिए, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं की है। अब आप सारा पर्चा जो है वो अपनी ऑडियंस पर फाड़ोगे कि ऑडियंस ये कर रही है, ये गलत है। हाँ बिल्कुल, ऑडियंस ये गलत कर रही है, जो आपको हेट दे रही है, जो आपके बारे में गलत बोल रही है, जो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रही हैं, वो गलत कर रही है, जो मारिया के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है। लेकिन आज की वीडियो में भी आपने क्या किया है? आज की वीडियो में भी आकर आपने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया है। मैं 3-4 दिन से जब भी जितनी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ, एक तो आप पैटर्न वाइज चल रहे हो, आप रोज़ कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो ताकि ये बात ना रुके। आज ये वीडियो आई, ऑब्वियसली जब आपकी वीडियो आई है, अभी आप हॉट टॉपिक चल रहे हो, आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आ रहे हैं, आपके वीडियोज़ पर सोचो, स्पेल बी ने भी 2 वीडियोज़ बना दी है लिटरली, वरना स्पेल बी हर एक टॉपिक को एक ही बार कवर करती है। अगर आप स्पेल बी की वीडियोज़ देखते हो तो स्पेल बी ने भी 2 वीडियोस बना दिए, क्योंकि ये टॉपिक एंड ही नहीं हो रहा है। इस टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ ऐड ऑन किया ही जा रहा है, कभी कोई दोस्त के तरीके से, कभी कुछ लिखा। देखो ये जो लिखा हुआ है इसका तो मुझे खुद भी नहीं आ रहा, और मुझे दोस्त देखो, चलो वो तो एक शक्ल के साथ आई है, तो अभी भी आप उस पर ज़्यादा नहीं तो 30-40% भरोसा कर सकते हो कि एक इंसान अगर शक्ल के साथ आया है तो उसका फंसने का खतरा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है उस पर तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि पीछे कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा हमें वाकई नहीं पता होता ना, कि कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा। अब लिखे हुए पे तो लिखा तो बहुत कुछ जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है, जो पोस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसके अंदर बहुत सारे इंकशाफ किए जा रहे हैं कि ये था वो था। अभी आप बोल रहे हो कि आपके पास भी बच्चे हैं, आपको पता होगा इस उम्र में सबको पता है कि बच्चियां जो होते हैं या बच्चे जो होते हैं वो एक अलग जोन में जाते हैं। आप उसमें और बातें करने के लिए दे रहे हो और फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हो कि आप सबको पता है, और ये बददुआएं दे रहे हैं कि आपके बच्चे भी जब जाएंगे। लाइक सीरियसली यार, मतलब आप लोग खुद सोशल मीडिया पे निकाल कर आए हो, आपकी फैमिली को किसी ने एक्सपोज नहीं किया है, आपकी फैमिली को किसी रिएक्शन चैनल वाले ने एक्सपोज नहीं किया है कि ये देखो मारिया खान का ये चल रहा है, या मारिया खान को हमने यहाँ पकड़ लिया रंगे हाथों, ऐसा कुछ नहीं किया है। ये चीज़ आपने खुद सोशल मीडिया पर, आप सोशल मीडिया पर पिछले कितने सालों से हो, आपको अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया किस तरीके से वर्क करता है, सोशल मीडिया पर क्या डालेंगे, किस तरीके का रिएक्शन आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप रो रहे हो, बुरा लग रहा है, मुझे लिटरली बुरा लग रहा था, लेकिन मेरे पास इतना मंदबुद्धि नहीं है कि मुझे ये चीज़ समझ में ना आए कि ये चीज़ें डालने वाले ये लोग खुद ही हैं। सोचो, अब लोग कह रहे हैं कि नहीं वो तो सिर्फ नॉर्मल सा बता रहे थे, नॉर्मल सा नहीं बता रहे थे। अगर आपने शुरू से पैटर्न देखा हो, वो नॉर्मल कहीं भी नहीं है। वो अगर आप वो जो खास करके वो जो चेहरा उसमें मारिया का दिखाया गया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही वो बन गया था। क्या वो चेहरा हट नहीं सकता था? बिल्कुल हट सकता था। क्या वो चेहरा जो है वो हट कर ये नहीं बोल सकते थे कि भाई मारिया को अभी इस टाइम पर हेट नहीं लेना है, मारिया को इस टाइम पर, भाई आप ऑडियंस के ऊपर ये भी एक टाइम पर ब्लेम डाल देते कि भाई उसको अभी जो ना ये सारी चीज़ों से ट्रोलिंग से मसला हो रहा है। और ट्रोल ऐसा नहीं कि वो नहीं होती थी, कमेंट सेक्शन के अंदर उसके लिए लिखा जाती थी बातें, तो आप सीधा सिंपल बोल देते कि भाई ऑडियंस का जो है वो नहीं, उसको अभी इसको नहीं लेना है, अभी वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो रही है, उसको सोशल मीडिया इस वक्त ट्रॉमा दे रहा है। आप बोल सकते थे ये, ठीक है, लेकिन आपने क्या
दूसरा रास्ता अपनाया जहाँ पर आपने लोगों के ऊपर ये बोल दिया कि अब आप लोग समझ जाओ, आप लोग की भी बेटी है। फिर लोग अपने हिसाब से समझेंगे तो फिर वो ऐसा ही समझेंगे भाई। आप हर ऑडियंस को ये नहीं सोच सकते कि वो पॉजिटिव वे में ही जाके समझे। आप बता रहे हो कि आपका परिवार बिखर गया, बिल्कुल आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे दुख हो रहा है कि यार एक माँ बाप जो है इस वक्त एक अलग सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खुद बात करने के लिए पेश करो, आप ऑडियंस को किस बात का ब्लेम दे रहे हो? जब आप खुद ये चीज़ें आकर बोल रहे हो कि अगर मैं ये ना करता तो उससे बहुत बुरा हो जाता, मारिया कहीं गायब हो सकती थी, मारिया जो है वो हो सकता था कुछ भी। मतलब आप हज़ारों बातें करने को दे रहे हो, जहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर बात चल रही है, रिएक्शन चैनल्स पर बात चल रही है, सब बात चल रही है कि भाई उसके साथ कुछ हो सकता था, वो भाग जाती या उसको उठा लेता। मतलब हज़ारों किस्म के लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू निकल रहे हैं उस बात से जो बातें आपने अपनी वीडियो में आके कही है, क्योंकि उस बातों से हज़ारों मतलब निकलते हैं ना। सीधा साधा तो वो जो एक ही मतलब है वही निकल रहा है, वही घूम फिर कर आ रहा है। तो आप उसको भी प्रॉपर हिंट दिए जा रहे हो कि आप लोग समझ लो, मैं खुल के नहीं बोल सकता। जब आप इतना हिंट दे के समझा रहे हो, खुल के नहीं बोल सकता, खुल के नहीं बोल सकता, तो ये क्या है? अगर आपने अपनी बच्ची की बेहतरी के लिए फैसला किया तो फिर आप अपनी बच्ची को क्यों कॉल आउट करा रहे हो उस चीज़ के लिए? अगर आपको लग रहा है कि उसका ब्रेन वॉश हुआ है, वो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी, तो आप उसको आके सोशल मीडिया पे क्यों बता रहे हो कि उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया? आपका बेटा अगर ये बोल रहा है कि पापा उसको गले तो नहीं लगा सकते ना, वो सोशल मीडिया छोड़ के जा रही है, उस तरीके से जा रही है। मतलब आप सोशल मीडिया का अगर वो ये बोला जाता ना कि नहीं उसने पापा के साथ ये सब कुछ किया। देखो माँ बाप से अगर बदतमीजी कोई औलाद कर रही है इस एज में आकर, माँ बाप को तकलीफ होती है, मैं नहीं मना कर रही कि माँ बाप को तकलीफ नहीं होती। उनके लिए ये होता है कि यार हमने अपनी औलाद को इतना बड़ा किया, क्या ये बड़ा जो किया वो हमने ये दिन देखने के लिए किया कि हमारे बच्चे हमसे आकर ज़बान लड़ाए, हमसे आकर बदगुमान हो जाए, हमसे आके बागी हो जाए। माँ बाप के लिए भी तकलीफ का होता है, माँ बाप की जगह पर माँ बाप भी तकलीफ में जाते हैं। बट एट दी एंड क्या ये सही तरीका है कि आप सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके से बातें करो और इस तरीके से आकर आप बातें करने का मौका दो और फिर आप उसी चीज़ पर आके रो रहे हो कि हमारे लिए इतना गंदा बोला जा रहा है? आपको भी पता था कि सोशल मीडिया है, यहाँ पर हर कोई इंसानियत नहीं रखेगा, यहाँ पर हर कोई सेम चीज़, यहाँ पर अभी देखो मैं रिएक्शन चैनल तो उन सबको छोड़कर जो इसकी दोस्त बन के निकल कर आ रहे हैं, आप उनको ही देख लो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे सब्सक्राइबर ऐसे नहीं हो सकते, मेरे सब्सक्राइबर ऐसे नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते? ये सब्सक्राइबर है, जब यहाँ पर खानदान वाले खूनी रिश्ते निकल सकते हैं ख़राब, तो ये तो फिर भी सब्सक्राइबर है जिसको तुम जानते भी नहीं हो, जिसका पता भी नहीं है आपको। फिर आप ये कैसे दिमाग में ला सकते हो? इतने आप भोले कैसे बन सकते हो? ये भोलापन नहीं है। आपको भी अच्छे से पता है कि आप ये सारी चीज़ें कैश कर रहे हो। आपकी फैमिली अगर इस वक्त ट्रबल में है तो आप उस फैमिली का ट्रबल, मतलब रोज़ एक वीडियो लाई जा रही है। अगर आप देखो ये एक बात कर एक बात एक बार बैठकर आप सारी चीज़ों को खुलासा कर लेते। अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो अब भी सेम बात कह रही हूँ कि ज़रूरत ही नहीं थी इस चीज़ों को सोशल मीडिया पर लाने की। चलो फिर भी लेकर आ गए, आप एक वीडियो बनाते, आप रोज़ एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आ रहे हो। क्यों? इतना तो मन बुद्धि हम है नहीं ना कि हमें समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अच्छा, उस वीडियो में एक कमेंट है कि आपको अपनी पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे लानी ही नहीं चाहिए थी, जहां पर तकरीबन कुछ 1,500-2 हज़ार लाइक है उस कमेंट पर, और वो कमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि आपको नहीं लाना चाहिए था। और ख़ास करके अधूरी इन्फॉर्मेशन तो कहते हैं ना और ज़्यादा खतरनाक होती है। आप अधूरी इन्फॉर्मेशन दे के गए हो और उसके बाद बोले मारिया के बारे में बुरा बोल रहे हो, मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो, और आज भी आप सोशल मीडिया के लिए ही ज़्यादा वो कर रहे हो कि मतलब मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है ये सुनने के बाद कि आपकी बेटी इस वक्त एक ट्रबल में है। देखो ब्रेन वॉश कहा जा रहा है या कुछ भी कहा जा रहा है, लेकिन वो एक अलग माइंडसेट पर इस टाइम पे चल रही है। और आपको उस टाइम पर भी देखो, अगर आप सोशल मीडिया को रोके ज़्यादा तो उसके दिमाग में तो और ये चीज़ जाएगी ना कि यार मेरे माँ बाप के लिए मैं ज़रूरी नहीं, सोशल मीडिया ज़रूरी है, कि वो मेरे सोशल मीडिया छोड़ने पर ज़्यादा दुखी हैं। अगर उसने किसी रिएक्शन पर आपकी सोशल मीडिया छोड़ा भी है, जिस तरीके से ये जो सिनेरियो दिखाया जा रहा है वो यही दिखाया जा रहा है कि इनके कॉलेज में कुछ मसला हुआ, चाहे वो मसला किसी भी तरीके का हो, चाहे वो जो उसकी दोस्त बोल रही थी वो मसला भी हो सकता है, ठीक है, कि हो सकता है कोई लड़का पीछे हो और फिर वो उसको कुछ उठाने की धमकी दे रहा हो, या कोई दोनों का सीन हो, या कुछ ऐसा जो हिंदू मुस्लिम को कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो सकता है। जो भी हो, मैं बोलती हूँ जो भी हो, वो अगर है ये चीज़, तो उस चीज़ पर आकर इन्होंने अपनी बच्ची के लिए, देखो माँ बाप अच्छा बुरा जानते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि माँ बाप फैसला करना ही नहीं जानते या माँ बाप को कुछ पता ही नहीं। अगर उनको लग रहा है कि उनके बच्चे इस टाइम पर इस एज में आकर गलती कर रहे हैं, और इस टाइम पर ज़्यादातर बच्चे जो है वो गलती ही कर रहे होते हैं क्योंकि उनको अपना अच्छा बुरा इतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रही होती है। इस वक्त इनका सिर्फ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, इनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। जबकि मैंने कहा है कि ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए, बट ये हकीकत है कि ये चीज़ें हो रही हैं आज के दौर में, तो नॉर्मलाइज जो है वो नहीं होनी चाहिए बट होती हैं। तो वो उस वक्त माँ बाप को समझ में आ रहा होता है, उन्होंने एक ज़िंदगी से एक्सपीरियंस लिया हुआ होता है, तो वो उस टाइम पर उसको रोक रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं कि भाई इनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो माँ बाप दुश्मन बन गए, तो उसने उस दुश्मनी में क्या करा, उसने ये बोला कि भाई मैं अब सोशल मीडिया पर काम नहीं करूँगी, जाओ अब मेरे तुम लोग को जो करना है करो, तुम लोग सोशल मीडिया पर जो भी है, मैं इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ, मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ। भाई लड़की है, उसका अगर ब्रेन वॉश हुआ है या उसका जो भी ब्रेन वॉश कह लो या आप उसको जो भी कह लो कि उसका एक खुन्नस है, तो वो आकर इसी तरीके से रिएक्शन उसने दिया।
उस रिएक्शन पर आप जिस चीज़ को मतलब आपको सोशल मीडिया का दुख ज़्यादा पड़ रहा है भाई, मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था ये सब कुछ। अभी भी ये जो वीडियो के अंदर बार बार जो सोशल मीडिया, मतलब एक तरफ आप अपनी बेटी को और ये ज़्यादा फील करवाने पर तुल जाओगे कि उसको उसका सोशल मीडिया छोड़ना आपको ज़्यादा जो है वो दुख हुआ है। खैर, आप बोल रहे हो कि मेरी फैमिली टूट गई है, वो गाँव में जाके रह रही है, और गाँव में भी जब मेरा घर है तो जब वो आप ही का घर है तो फिर इतना ज़्यादा हल्ला क्यों मचाया आपने, क्यों मचवाया ना? मतलब ये ज़रूरी ही नहीं था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव चली गई। आज आप ये बात बोल रहे हो कि गाँव भी तो मेरा ही घर है, तो फिर उसका हल्ला क्यों मचाया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव चली गई है? पहले हल्ले खुद मचवा रहे हैं और उसके बाद जब ऑडियंस रिएक्शन दे रही है तो ऑडियंस को बोले तुम लोग इसको पॉजिटिव में क्यों नहीं लेके जा रहे हो? कैसे लेगी जब आपकी खुद की वीडियोज़ अजीब आ रही हैं, जब आपकी खुद की वीडियोज़ मारिया पे सवाल उठवा रही है, आपके ऊपर सवाल उठवा रही है, तो ऑडियंस उसमें पॉजिटिव कहाँ से निकलेगी? मुझे इतना बता दो। एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमने जो किया है, हम जो कर रहे हैं अपनी बच्ची की भलाई के लिए कर रहे हैं, मतलब आपने जो भी उसको गांव वगैरह भेजा यानी वो आपकी मर्जी से भेजा, तो फिर उस पर क्यों एलिगेशन लगा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव चली गई है या उसका गांव जाने का डिसीजन है? तो अच्छी बात है ना, अगर वो इस माहौल से दूर जा रही है थोड़े दिन के लिए, तो आपको तो माँ बाप तो खुद चाहते हैं कि वो जब ऐसा कुछ हो रहा है इनकी ज़िंदगी में तो वो इस माहौल से दूर चले जाएँ, ताकि उनका जो है ना वो माहौल चेंज हो, उनका जहन थोड़ा सा चेंज हो, वो समझ पाएंगे। तो ये चीज़ तो एक अच्छी है ना, ये तो पॉजिटिव साइन था जिसको आपने नेगेटिव बना के खुद पेश किया। और आप बोले जब आपके घर में, खुद के घर में ये होगा तो आपको पता चलेगा। तो भाई हम अपने घर को रख के ही सोच रहे हैं कि अगर कल को हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी सिचुएशंस पे जाते हैं तो सोशल मीडिया उसका हल नहीं है। सोशल मीडिया पर आकर आप अपनी बच्चियों के बारे में नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको ही पता है कि कल को ये सारी चीज़ें मूव ऑन हो जाएंगी, आपकी बच्ची भी संभल जाएगी, सब कुछ ओके हो जाएगा और देखना हो भी जाएगा। लेकिन ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर ऑडियंस नहीं भूलेगी। तो ये चीज़ तो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। आप दूसरों को बददुआएं दे रहे हो, उस बददुआओं को कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि आपको किसी ने एक्सपोज नहीं किया है, कि चलो होता है ना कि आपकी फैमिली का किसी ने निकाल दिया है सच बाहर, और आपकी फैमिली में से किसी ने आकर बोल दिया है कि मारिया का जो है वो ये है, और वाकई ये रिएक्शन आपका बनता भी उस टाइम पर, आपकी बददुआएं शायद उस टाइम पर सही भी लग रही होती, लेकिन अभी उस बददुआओं का समझ नहीं आ रहा भाई। और लोग बोल रहे क्यों उनको डिस्कस किया जा रहा है? अरे वो देख लो वीडियोस बना बना के वो कैसी दे रहे हैं, उसमें वो खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहे हैं। आज की वीडियो में भी उन्होंने कितनी फिल इन द ब्लैंक कि मैं अपने जो है वो नहीं मुंह से पूरा बोल सकता, लेकिन तुम लोग खुद ही समझ लो। जब ऑडियंस को खुद समझाने का बोल रहे हो कि तुम लोग खुद समझ लो जो तुम्हारा दिल है, क्योंकि फिर ऑडियंस तो फिर हर तरीके का समझेगी, फिर ऑडियंस एक तरीके का नहीं समझेगी, फिर वो ऑडियंस हर तरीके का समझेगी, फिर वो हर एक बात को उसके अंदर इन्वॉल्व करेगी। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें। तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोल रही कि जो बातें हो रही हैं वो टोटली ठीक है, मैं तो शुरू दिन से इसके हूँ कि भाई जवान बच्ची है, उसके ऊपर इतनी सारी, लेकिन अब सोचो कि उनको वो खुद ही आकर हिंट दिए जा रहे हैं कि ऐसा है, अब आप लोग खुद समझ लो जवान। अब सबको पता है कि जब एक जवानी आती है बच्चियों के अंदर और वो कॉलेज जा रही हैं, और वो जो उठने का और ये सारी मतलब ये कहाँ जाके फिक्स हो रहे हैं, ऐसा कोई यहाँ पर जो है वो आप कितना जो है वो जस्टिफाई कर लोगे किसी चीज़ को। मैं खुद इन सारी चीज़ों को वीडियो को देखने के बाद मैं उसको कोई दूसरा मतलब नहीं निकाल पा रही, मुझे खुद समझ में आ रहा है कि वो किस तरफ लेके जा रहे हैं बात को और वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक और बात बोली कि हमारा परिवार बिखर गया है, हम सब अलग अलग हो गए हैं। मैं मानती हूँ कि उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रियल है, बट ये सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पर आकर इस तरीके से बात करो। मैं लिटरली अब भी चाह रही हूँ कि ये चीज़ें नहीं आगे बढ़ें, क्योंकि वो बच्ची के ऊपर एलिगेशंस रह जाएंगे। देखो, आपका एलिगेशन भी ख़त्म हो जाएगा, आपको भी लोग भूल जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उस बच्ची के ऊपर जो बात रह जाएगी ना वो रह जाएगी। और यार ये चीज़ें तो ऐसी होती है कि बंदा जो है वो ख़ानदानों में भी डिस्कस नहीं करता, आप सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रहे हो यार। लिटरली मैंने देखे हैं यार, इस उम्र में बहुत सारे बच्चे कर जाते हैं ऐसी गलती, और उस गलती के बाद माँ बाप ना उस गलती पर पर्दा ढकते हैं। आप क्या कर रहे हो? आप हिंट दिए जा रहे हो, वो हिंट मत दो। ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा रियल रहने के लिए नहीं है। अगर आप वाकई रियल भी हो, अगर आपको वाकई समझ भी नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ किसी से मशवरा ले लो। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर ये हिंटबाजी नहीं करो। सोशल मीडिया इतना रियल रहने के लिए नहीं है। हाँ ठीक है, रियलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बट ठीक है भाई, हर मामले में इतना जीरो फिल्टर नहीं होना चाहिए। और जो बच्ची की इज्जत के मामले में, क्योंकि यहाँ बात फिर इज्जत पर आ जाती है ना, यहाँ पर बात फिर नॉर्मल नहीं रहती, यहाँ पर इज्जत और ये सारी चीज़ों में इंक्लूड हो जाता है, यहाँ पर ये धब्बा लग जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से पता है ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कि ठीक है यार बच्चे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जो माशरा, जो सोसाइटी है, उसका सोच कर ही मैं आपको बता रही हूँ कि वो माशरा और सोसाइटी उसको किस तरीके से लेता है। आप रो रहे हो, आप तकलीफ़ में हो, आपका परिवार या जो भी मारिया की वजह से आपको टेंशन है, एक परेशानी है उनको, मैं मानती हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके से बैठ के जिक्र करना या इस तरीके से ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाना, आप लोग कहेंगे ये आगे, मतलब लोगों ने आगे बढ़ाया है। नहीं है, देखो अगर देखा जाए तो इनकी वीडियोज़ में शुरू से हिंट दिए गए हैं। अब वो शुरू से मैं आपको बता रही हूँ। देखो, मारिया ने एक टाइम पर आकर व्लॉगिंग खामोशी से हट गई, वो उसकी वॉइस ओवर हट गए, उसने मतलब वो व्लॉग में एक बार आई भी थी, जब वो बिल्ली वाला सीन था तब वो आई भी थी, लेकिन फिर भी वो व्लॉगिंग में वॉइस ओवर नहीं कर रही थी।
थी, ठीक है। उसके बाद फिर एक वीडियो आती है जहाँ पर अचानक ये दिखाया जाता है कि मारिया जो है वो मारिया और उसकी अम्मी जो है वो वहाँ पे गाँव जा रहे हैं, जहाँ पर उसका वो जो फेज़ है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया और लोगों ने फिर बातें करना शुरू कर दी कि भाई उसको शादी के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा, शादी वाली बात को भी कहा कि मेरी बेटी की एज को भी इधर से उधर किया जा रहा है और शादी का कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। हाँ, हज़ारों मुँह हज़ारों बातें वाला सीन हो चुका है, तो वो चीज़ें कहीं जा रही है कि वो चीज़ें गलत हैं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई वो बड़ा अजीब सा फेस बनाकर और जिस तरीके से वो ठंडा रिएक्शन के साथ जब वो गए हैं, तो ऑडियंस ने जाहिर सी बातें वो वीडियो के अंदर वो जो क्लिप था वो अगर ऐड ना करते तो शायद इतनी बातें ना बढ़ती आगे। उसके बाद फिर उन्होंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि मारिया जो है वो छोड़ रही है, और मतलब जो सोशल मीडिया का जो एक होता है ना कि वो जो बोला गया कि सोशल मीडिया को छोड़ रही है, वहाँ पे लोगों ने ये बातें उठाई कि भाई सोशल मीडिया को लेकर इनके घर के अंदर इतना बवाल क्यों मचा, मतलब बेटी गाँव चली गई उससे ज़्यादा उनको सोशल मीडिया का है। तो ये बातें फिर आनी शुरू हो गई। फिर मारिया की वीडियो आई, फिर उसके बाद दूसरी उसके भाई की वीडियो आई जहाँ पर भले लोग कह रहे हैं कि उसके भाई ने इतना कुछ नहीं बोला है, लेकिन बातों बातों में बहुत सारी बातें वो इंक्लूड कर किया है। दरअसल इनका सीन ये था कि उनको बताना भी और नहीं भी बताना। अब ये बताने और नहीं बताने में ये हुआ है कि ऑडियंस ने अपनी तरफ से समझना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद से उसकी दोस्त का जो बयान आया, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि मतलब वो जो लिखत जो चीज़ें आ रही हैं उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं कि ये लिखी हुई चीज़ आ रही है, ये तो रियल है, ये तो वो है। खैर उनके फादर ने कहीं ना कहीं जाकर वो एक ही चीज़ को हिंट दे दिया है कि मेरी बेटी जो है वो उठ जाती है, मेरी बेटी गायब हो जाती। तो चलो जी, अगर आप अपनी बेटी के सेफ्टी कंसर्न को लेकर हो, बिल्कुल ओके हो भाई, आप अपनी बेटी के बारे में अच्छा बुरा सोच सकते हो, लेकिन इस तरीके से आके जो ये जो सोशल मीडिया का बार बार प्रेशर का सोशल मीडिया छोड़ दिया, सोशल मीडिया मैंने अपने बच्चों को ऐसा बना दिया कि वो खुद किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। ठीक है, अच्छी बात है कि आपने अपने बच्चों को इतने बलबूते पे लगा दिया, लेकिन ये भी तो बाल मजदूरी में काउंट होता है ना। मतलब आप इतना फोर्स नहीं कर सकते बच्चों को, अगर एक टाइम पर उनको थोड़ी देर ब्रेक लेना है तो आप इतना फोर्स नहीं कर सकते कि तुम लोग ब्रेक नहीं ले सकते। भाई वो भी इंसान है और इतना नाम बना चुके हैं कि अगर कुछ टाइम ब्रेक लेकर वापसी आएंगे तो उनको मिल जाएगा दोबारा से फेम। चलो मान लिया वो ब्रेक वो नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता है कि आपकी फैमिली को उस टाइम पर नीड है पैसों की, क्योंकि आपका भी एक ट्रीटमेंट चल रहा है, हर एक चीज़ है। अगर उनके हालात के चलते वो उन्होंने कोई डिसीजन भी लिया है अपनी बेटी के लिए और उनको लग रहा है कि नहीं हमारी बेटी के लिए सेफ्टी कंसर्न है, हमारी बेटी यहाँ पर सेफ़ है और हम अपनी बच्ची को बचा रहे हैं, वो ओके है। आप अपनी बेटी के लिए डिसीजन ले रहे हो, वो भी ओके है, बट लेकिन उसमें आप ऑडियंस को जो ब्लेम दे रहे हो ना, वो समझ से बाहर है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि वो जो एक वीडियो वायरल हो रही है जो उसकी दोस्त बता रही है वो तो मुंबई की भी नहीं है और झूठ झूठ बोला जा रहा है, व्यूज़ ले जा रहे हैं हमारे नाम पर, चैनल चमकाए जा रहे हैं, मतलब चैनल जो है वो ग्रो किए जा रहे हैं हमारे नाम पर। तो ये सारी बातें कर रहे हैं और बोला कि जो ना वो बच्ची है बहक गई है तो बस दुआ करो वो हो जाएगी सही। तो यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि बच्ची है बहक गई है, आप क्यों सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। अब अगर आप एक एक दिन ये वीडियोज़ अपलोड करते जाओगे कि हमारी बच्चियों के लिए झूठ झूठ बोला जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो आपको क्या अंदाज़ा नहीं था सोशल मीडिया का कि अगर आप सोशल मीडिया पर इतना सा भी हिंट दोगे तो वो शायद, या तो इनको अंदाज़ा नहीं था कि भाई इतनी बड़े बवाल बन जाएगा, या तो फिर उन्होंने सब कुछ सोच के किया है या वो नादानी में किया है, बट कुछ तो किया है। लेकिन अब कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा बिखेर दी ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके बाद अब ऑडियंस अपने अपने तरीके से, और अभी भी आप सवाल ही खड़े कर रहे हो, अभी भी आप जो है वो खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हो कि खुद ही फिल कर लो, खुद ही देख लो, खुद ही कर लो कि क्या है, क्या रियलिटी है, क्या कुछ है। तो ये तो अभी भी आप खुद ही वाला कर रहे हो, यही चीज़ें आप कर रहे हो। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में। बहरहाल उन्होंने वो जो दोस्त थे उन सबको झूठा बता दिया कि भाई वो ऐसा कुछ नहीं है, वो फेक है, और वो जो कॉलेज वाला सीन है, लेकिन है तो रिलेटेड कहीं ना कहीं कॉलेज से ही, कहीं ना कहीं उसकी निजी लाइफ से ही, और कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें। यानी ऑडियंस ठीक है, बहुत सारी बातें ऑडियंस झूठ भी कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें ऑडियंस ने कहीं ना कहीं कनेक्ट की है जाकर, तो वो रियलिटी में आप खुद भी उस चीज़ को कुछ ना बोलते हुए भी एक्सेप्ट कर रहे हो। और कि आप खुद समझ लो, इस उम्र में बच्चे गलतियां कर जाते हैं, ऐसी उस उम्र में कौन सी गलतियां हो रही होती हैं वो सबको पता है कि वो कौन सी गलती की बात कर रहे हैं। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाज़मी बताना। हाँ, मुझे उस फैमिली के लिए बुरा लग रहा है, मुझे उस बच्ची के लिए भी बुरा लग रहा है, उस बच्ची के ऊपर भी जितनी बातें हो रही हैं, जो अजीब अजीब सी बातें हो रही थी, मैंने खुद ये बातें कही हैं। लेकिन एट दी एंड बात यही है कि सोशल मीडिया पर आप ये बहुत गंदे तरीके से लेकर आ गए हो। आई होप उस बच्ची के लिए आसानियाँ हों, वो बच्ची जो है वो अपने आप को समझ सके, कुछ टाइम ले वो, और कुछ टाइम लेकर वो अपने आप को निकाल सके इन सारी चीज़ों में, उसको सही और गलत की समझ आ सके और माँ बाप भी उसके समझ सकें। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाज़मी बताना। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।